Hello everyone, myself Shekhar sir and I will start class 11th important topic discovery of proton। और ये टॉपिक क्लास 9th के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 9th में भी आपको ये टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले आप इस फिगर को समझिए। इस फिगर में लिखा गया है परफोरेटेड इसमें क्या क्या यूज किया गया है? परफोरेटेड CRT का मतलब होता है कैथोड रेज ट्यूब। क्या होता है? कैथोड रेज ट्यूब। ठीक है, अब देखिए परफोरेटेड कैथोड रेज ट्यूब। अब परफोरेटेड कैथोड रेज ट्यूब का मतलब क्या होता है? कि उसमें छिद्र हो, जैसे कि ये देखिए यहाँ तरफ ध्यान से देखिए उंगली को। इसमें अगर मान लीजिए इसमें से आसानी से कोई भी किरणें या कोई भी वस्तु आ सकती है, मतलब छिद्र होल हो, उसी को क्या कहते हैं? परफोरेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं? परफोरेटेड। ठीक है, अगर उसमें छिद्र होगा तो उसे क्या कहेंगे? परफोरेटेड। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? परफोरेटेड कैथोड लेंगे। ये क्या है? इसको हम लोग कह सकते हैं परफोरेटेड कैथोड। दिस इज कॉल्ड परफोरेटेड कैथोड। और आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा कैथोड का मतलब क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। कैथोड का मतलब क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। ये इसका मतलब क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। और ये देखिए ये क्या है? एनोड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। समझ में ना? ये एनोड होता है। ठीक है, एनोड। ठीक है, एनोड का मतलब क्या होता है? एनोड का मतलब होता है प्लस चार्ज। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए। अब ये क्या होता है? की होता है। इसे क्या कहते हैं? की कहते हैं। क्या कहते हैं? की कहते हैं। की। ठीक, और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हाई वोल्टेज बैटरी। हाई वोल्टेज बैटरी इसे कहते हैं। और बच्चा लोग इसको कहते हैं वायर। दिस इज कॉल्ड वायर। इसे क्या कहते हैं? वायर। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिया गया, और यहाँ पे एक चीज मिस हो गया है जिसे हम लोग कहते हैं वैक्यूम पंप। क्या कहते हैं? वैक्यूम पंप। इसे हम लोग क्या कहते हैं? वैक्यूम पंप कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूम पंप कहते हैं। ठीक है, ये है आपका वैक्यूम पंप। ठीक है, समझ में ना? ये है आपका वैक्यूम पंप। क्लियर? अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। अब इसमें वैक्यूम पंप का क्या फंक्शन होता है? पिछले क्लास में आपको बताया गया था वैक्यूम पंप का ये फंक्शन होता है। इसमें जो प्रेशर होता है इसका अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट के नीड के अकॉर्डिंग, मतलब जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग इसमें प्रेशर का बढ़ाना होता है या घटाया जाता है। प्रेशर को क्या किया जाता है? या तो बढ़ाया जाता है या तो घटाया जाता है। क्लियर? अब देखिए, अब ये है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये है हाइड्रोजन गैस। क्लियर? अब देखिए अब क्या क्या इफेक्ट इसमें काम करता है, ध्यान से समझिए। ये है की, तो की को जैसे हम लोग ऑन करेंगे, की को ऑन करेंगे तो यहाँ से नेगेटिव प्लेट से क्या होगा? इसमें चार्ज का बहना शुरू होगा। चार्ज का बहना शुरू होगा। ये नेगेटिव प्लेट से बढ़ते बढ़ते वायर के थ्रू ये आएगा एनोड के तरफ। क्या होगा? एनोड के तरफ। क्लियर? और एनोड से क्या होगा? ये पार होगा। ठीक है, एनोड से पार होगा, यानी एनोड से क्रॉस करेगा और ये स्ट्राइक करेगा। ठीक है, स्ट्राइक करेगा। ये रे स्ट्राइक करेगा किस पे? हाइड्रोजन गैस पे स्ट्राइक करेगा और ये आयोनाइज हो जाता है। किसमें हो जाता है? आयोनाइज। ठीक है, ये आयोनाइज होगा। ठीक है, H2 प्लस और क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। क्लियर? ठीक है, यहाँ से पिछले एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में कौन मूव करेगा?
ये हाइड्रोजन प्लस मूव करेगा और स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करने के बाद बैक बाउंस, ये देखिए ये दूसरे दिशा में क्या होगा, बैक बाउंस होगा, ठीक है, बैक बाउंस होगा, और ये कैनाल रेज के थ्रू इधर बाहर की तरफ आएगा, यहाँ पे बाहर की तरफ आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ग्लो उत्पन्न होगा। क्या होगा, यहाँ पे ग्लो उत्पन्न होगा। क्या होगा, ग्लो उत्पन्न होगा, यानी इस पिछले हिस्से में क्या होगा, यहाँ पे चमक उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, चमक उत्पन्न हो जाएगा। क्यों चमक उत्पन्न होगा, क्योंकि ये जो मटेरियल बना होता है जिंक सल्फाइड से बना होता है। ये मटेरियल कैसे बना होता है, जिंक सल्फाइड से बना होता है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं फ्लोरोसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंस कहते हैं। ये इसमें जब रे पड़ेगा इंस्टेंट यानी तुरंत क्या होगा, ग्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर ये फास्फोरेंस होता, तो कुछ क्षण बाद क्या होगा, ग्लो होता। फास्फोरेंस कैसे बना होता है, यानी आपका बोन्स जो होता है, हड्डी जो बना होता है, जनरली दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, तो ये फास्फोरेंस में जनरली क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। इसी कारण यह एक्सपेरिमेंट क्या होता है, यह एक्सपेरिमेंट यहाँ पे अगर किया जाता तो क्या होता है, ये कुछ समय बाद ग्लो करता है, कुछ समय बाद ग्लो करता है। मतलब इससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ से जैसे रे कोलाइड की है, कोलाइड करने के बाद फिर क्या हुआ, ये दूसरे दिशा में बैक बाउंस कर गई है। ठीक है, बैक बाउंस कर गई है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ये एनोड रेज जो होता है, एनोड रेज पे क्या होता है, एनोड रेज सीधे चलती है। एनोड रेज क्या करती है, सीधे चलती है। अब देखिए दूसरा चीज क्या किए, इन्होंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया। ठीक है, इस बार ये रेज जो थी ये माइनस की तरफ डेविएट हो गई। माइनस की तरफ क्या हो गई, डेविएट हो गई। समझ में आया ना, ठीक, माइनस की तरफ डेविएट हो गई। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, इससे यह फैक्ट पता चलता है कि जो एनोड से जो रेज निकल रही है उसके ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो रेज निकल रही है, एनोड रेज निकल रही है, उसे क्या क्या कह सकते हैं, एनोड रेज को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, ध्यान से समझिए। एनोड रेज को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव रेज। क्या कहते हैं, पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव रेज। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव रेज के बाद कैनोल रेज, कैनोल रेज, कैनोल रेज। क्यों कैनोल रेज कहेंगे, क्योंकि ये जो पॉजिटिव रेज है, ये जो पॉजिटिव रेज है किससे गुजर रही है, इस छिद्र से, इस होल से गुजर रही है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, कैनोल रेज कहेंगे। पहले इसका फोटो बना लीजिए। इसके बाद हम इस वीडियो को फिर से इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा समझाएंगे। ठीक है, एक बार में आप लोग को शायद नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, इस कंडीशन में हम दोबारा इसको समझाएंगे। ओके, पहले फिगर बनाइए। बना चुका होगा, बना लिए होंगे, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जो एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं ये क्लास 11th और क्लास 9th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कंपटीशन में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चीज भी आपको ध्यान से देखना है। क्लियर। तो सबसे पहले ये हम लोगों ने क्या किया, की ऑन किया। क्या ऑन किया बच्चा लोग, की ऑन किया, और जैसे ही की ऑन किया यहाँ पे हाई वोल्टेज बैटरी रखा गया, और इसका वोल्टेज लगभग 10,000 से कितना है, 20,000 के मध्य है। इसका जो वोल्टेज है 10,000 से क्या होगा, 20,000 वोल्ट के बीच है। क्लियर, ये जरूर लिख लीजिएगा। ये वोल्टेज क्या होगा, हाई वोल्टेज बैटरी होगा, और हाई वोल्टेज बैटरी का मतलब ये 10,000 से 20,000 यानी 10,000 से 20,000 के बीच में ये बैटरी का प्रयोग किया गया है। जैसे ही हम लोग की ऑन करेंगे, मतलब जैसे ही कुंजी ऑन करेंगे, हिंदी में से क्या कहते हैं, कुंजी कहते हैं।
जैसे ही कुंजी ऑन करेंगे तो यहाँ से आवेश यानी चार्ज क्या होगा, फ्लो होना शुरू होगा। ठीक है, ये वायर के थ्रू आगे की तरफ बढ़ेगा और ये प्लेट को हम लोग एनोड कहते हैं, जिसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, माइनस। एनोड को क्या कहते हैं, माइनस चार्ज कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ से क्या हुआ था, ये होल के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आगे की तरफ जाता है और ये हाइड्रोजन पे टकराता है। और जैसे ही हाइड्रोजन पे टकराता है तो क्या होता है, ये जनरली H+ और इलेक्ट्रॉन के रूप में टूटता है। इस बार इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेगा, इस बार इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इस बार हाइड्रोजन का फ्लो होगा, जैसे कि आप लोगों ने फिगर में देखा होगा, चलिए दिखा देते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन क्या करेगा, फ्लो करेगा और कोलाइड करके, ठीक है, सीधे दिशा में ये छिद्र के थ्रू, होल के थ्रू आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ जाएगा और यहाँ पे ये इस हिस्से में क्या होगा, ग्लो उत्पन्न होगा। इस हिस्से में क्या होगा, ग्लो उत्पन्न होगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है पिछले एक्सपेरिमेंट में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, यहाँ पे पता चला था कैथोड रे ट्यूब में यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन गोल्डस्टीन ने इस एक्सपेरिमेंट को बता दिया कि इसमें इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ ऐसा भी एलिमेंट है जो क्या होता है, जो इसमें बहता है, फ्लो करता है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के मतलब यहाँ भी जिंक सल्फाइड रखा और यहाँ भी जिंक सल्फाइड रखा। इस बार केवल इसी हिस्सा में क्या होगा, ब्राइट दिखाई दिया, मतलब केवल इसी हिस्सा में क्या दिया, ग्लो दिखाई दिया, चमक दिखाई दिया। यहाँ पे नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये प्लस चार्ज था, प्लस और प्लस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। प्लस और प्लस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। इसलिए इस बार यहाँ पे ग्लो हुआ। इससे सिद्ध हुआ कि एनोड प्लेट से जो रेज निकलती है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और इसे कैनोल रेज भी कहते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, कैनोल रेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र होल से ये क्या हो रहा है, ये रे आसानी से पार कर जा रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कैनोल भी कहते हैं, कैनोल रेज भी कहते हैं। इस प्रकार हम लोग या ये गोल्डस्टीन ने क्या किया, प्रोटॉन का खोज किया। किसका खोज किए, प्रोटॉन का खोज किए। देखिए इस तरह से आप आसानी से डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन के खोज को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। क्लियर। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है। अगर इसका आपका नोट चाहिए तो पीडीएफ के रूप में हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज देंगे। इसका पीडीएफ नोट भरा हुआ है, आप आसानी से इसे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।